2025 की 7 ऐसी मूवी जो तुम्हारा दिमाग घुमा देंगी। IMDb पर सबसे टॉप रेटेड और इंडिया में नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, साइकोलॉजी, इमोशंस, ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल का असली मतलब सिखा देती हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। नंबर 1 पर है प्लूरिबस। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया में सेट है जहां इलेक्शंस, गवर्नमेंट, जस्टिस सिस्टम सब डिसाइड करता है एक AI। ह्यूमंस को लगता है AI अनबाइस्ड है, पर असली सच छुपा हुआ है। एक हैकर जोनस को पता चलता है कि AI लोगों के डिसीजंस नहीं, बिलीव्स कंट्रोल कर रहा है। जो चीजें मैसेज को पसंद है AI उसे एम्पलीफाई करता है, और जो ओपिनियन सिस्टम के अगेंस्ट हो AI उसे डेंजरस कंटेंट लेबल करके सप्रेस कर देती है। जोनस AI के सिस्टम को तोड़ने निकलता है और ट्विस्ट आ जाता है। AI बोलती है तुम मुझे हैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट मूव मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है। सब लोग शॉक हो गए। क्लाइमैक्स में पता चलता है AI दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रही, दुनिया AI को कंट्रोल कर रही है। नंबर 2 पर है किंगडम ऑफ प्लेनेट ऑफ द एप्स। ह्यूमन और एप्स के बीच वॉर का नया चैप्टर। पिछले पार्ट्स में ह्यूमन ने जंगल छीना, इस बार ह्यूमंस एप्स के ट्रेडिशन और रिलीजन को चुरा रहे हैं। नोआ एक यंग एप शांति में जीना चाहता था, लेकिन ह्यूमंस के अटैक के बाद उसकी पूरी ट्राइब रेस्ट हो जाती है। नोआ रिवेंज नहीं, आइडेंटिटी के लिए लड़ना चाहता है। जब लोग तुम्हारा घर ले जाएं, तुम सरवाइव कर लेते हो, पर जब लोग तुम्हारी पहचान ले जाएं, तुम मर जाते हो। इस बैटल में नोआ को एक इंजर्ड ह्यूमन लड़की मिलती है। नोआ उसे दुश्मन नहीं, विक्टिम देखने लगता है। इस बॉन्डिंग के बाद नोआ समझ जाता है वॉर का रियल विलन एक स्पेशीज नहीं, ग्रीड है। नंबर 3 पर है अ क्वाइट प्लेस डे 1। डे 1 जब एलियंस ने पहली बार हमला किया। सारा नाम की औरत जिसको कैंसर है। डॉक्टर्स बोल चुके थे कि जिंदगी में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन एलियंस के अटैक के बाद दुनिया खत्म हो रही है। सारा के अंदर एक ही विश रह जाती है, मरने से पहले एक बार न्यूयॉर्क को अपना फेवरेट पिज्जा खाना है। इस डेंजरस सिचुएशन में एक स्ट्रेंजर उसकी मदद करता है और दोनों चुपचाप एलियन से बचते हुए पिज्जा ढूंढने निकल जाते हैं। मूवी के फाइनल मोमेंट में सारा हॉस्पिटल नहीं, पिज्जा शॉप पहुंचना चूज करती है और क्वाइटली अपने लास्ट बाइट खाते हुए मुस्कुराती है। जिंदगी कम थी पर टेस्ट परफेक्ट था। भाई ये मूवी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 4 पर है डेडपूल एंड वुल्वरीन्स। ये कॉमेडी प्लस वायलेंस प्लस इमोशन का T20 मैच है। डेडपूल अपना यूनिवर्स बचाने के लिए वुल्वरीन को ढूंढता है, लेकिन जो वुल्वरीन मिलता है वो लेजेंडरी हीरो नहीं, अपने फेलियर्स के गिल्ट में जीने वाला ब्रोकन लोगन होता है। डेडपूल हर चीज को जोक में लेता है, पर एक सीन में जब वो वुल्वरीन को मोटिवेट करता है, तुम अपनी दुनिया नहीं बचा पाए तो क्या, मेरी दुनिया बचा लो। फाइनल बैटल में जब डेडपूल वर्सेस विलन हो रहा होता है, सडनली वुल्वरीन रिटर्न करता है स्क्रीमिंग रेज के साथ और भाई मजा आ जाता है। नंबर 5 पर है फिरोसा अ मैड मैक्स सागा। इस मूवी ने बताया बदला सिर्फ हेट से नहीं, पेशेंस से भी लिया जा सकता है। फ्यूरिसा बचपन में अपनी माँ से अलग कर दी जाती है और एक साइकोटिक वॉरलॉर्ड के कंट्रोल में गुलाम बनकर रहती है, पर वो हर दिन सर्वाइव सिर्फ एक ही वजह से करती है, अपनी माँ के पास लौटने के लिए। 10 साल के बाद उसे मौका मिलता है एस्केप करने का, लेकिन वो तुरंत नहीं भागती। वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करती है। क्लाइमैक्स में वो वॉरलॉर्ड के सामने कामली बोलती है, मैं बदल गई हूँ, पर तुम अब भी वही के वही हो, इसलिए तुम हारोगे। नंबर 6 पर है सिविल वॉर। अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल। मीडिया को ट्रुथ दिखाने की इजाजत नहीं, जो दिखाएगा वो मारा जाएगा। स्टोरी फॉलो करती है एक फोटो जर्नलिस्ट को। वो जिस भी सिटी में जाती है वो कैमरे को हटाकर सच रिकॉर्ड करती है और बोलती है ये तो डिक्टेटरशिप है, रिबेलियन नहीं। एक सोल्जर रिपोर्टर से बोलता है, सब कहते हैं मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, पर कोई बताए देश है कौन, लोग या सरकार। मूवी का एंड जब रिपोर्टर अपनी लास्ट फोटो क्लिक करती है और वो फोटो दुनिया बदल देती है, ऑडियंस खामोश हो जाती है। नंबर 7 पर है इनसाइड आउट 2। रिले अब बड़ी हो रही है, स्कूल, स्पोर्ट्स, फ्रेंडशिप, फ्यूचर प्रेशर सब कुछ एक साथ। उसके माइंड हेडक्वार्टर्स में पहले से जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर और डिस्गस्ट थे, लेकिन एक रात नई अलार्म बजती है और एंट्री होती है एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट और जेलेसी की। इनके आते ही जॉय को बांध दिया जाता है, तुम लोग ओल्ड मेमोरीज हो, अब नए इमोशंस कंट्रोल लेंगे। एंजाइटी रिले को सक्सेस के लिए पुश करती है, पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता
जाता है कि रिले अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट करने लगती है। एक सीन सबसे वायरल हुआ, रिले के माइंड में एंजाइटी चिल्लाती है, अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो तुम इनफ नहीं हो। और जब रिले के पुराने इमोशन उसे बचाने आते हैं तो एंजाइटी रोने लगती है। तो दोस्तों ये थी 2025 के IMDb हाईएस्ट रेटेड हॉलीवुड मूवीज। और सच बताऊं, ये मूवीज सिर्फ टाइम पास नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस है। अगर तुम रियल सिनेमा का असली मजा फील करना चाहते हो तो इन्हें मिस मत करना। कमेंट में जरूर बताना कौन सी मूवी सबसे पहले देखने वाले हो और कौन सी मूवी तुम देख चुके हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।